આજે અમે લોકો આવ્યા છીએ કિર્ગિઝ નેશનલ મેડિકલ યુનિવર્સિટીમાં કેમ્પસમાં. એમનું મેઇન કેમ્પસ અહીંયા સામે દેખાય છે અને આ છે એમનું મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું કેમ્પસ. तो અહીંયા લખેલું છે फैकल्टी ऑफ मेडिसिन किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी. तो आज हमारे साथ है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट. आपका नाम क्या है? मेरा नाम बनवारी लाल है. मैं राजस्थान जोधपुर से बिलोंग करता हूँ. ओके, जोधपुर से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनके साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है. तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने किर्गिज़ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया? सबसे पहले तो ये कि अब्रॉड का सोचा तो बहुत सारे ऑप्शन हैं. आपको भी बताया कि आप किसी भी कंट्री में जाओगे, आप किसी भी, तो हर जगह ऑप्शन मिलते हैं. यस. तो मैंने किर्गिस्तान का भी सुना था कि वो इंडियन स्टूडेंट के लिए या फिर कोई भी फॉरेन स्टूडेंट जो स्टडी के लिए आता है उसके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है और क्या महंगा नहीं पड़ता, स्टेबल होता है, इंसान एडजस्ट हो सकता है. सही है. तो फिर मैंने इस कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटी खोजने की कोशिश की आगे. तो फिर 2-3 यूनिवर्सिटी मेरे सामने आई. लेकिन किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी में आने का रीज़न सबसे बड़ा तो यही था कि ये सबसे पुरानी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी जो इस कंट्री के अंदर स्टेबल हुई थी. सही है. वो हुई थी 1925 के अंदर. हमें फील हुआ कि ये सबसे टॉप यूनिवर्सिटी फील नहीं और हकीकत है. यहाँ आने के बाद हमें पता चल गया आपको. और उसके बाद हमने यहाँ पूछा कि सबसे बड़ी, आपको भी पता है मेडिकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लिनिकल एक्सपोजर. कितना मिलता है स्टूडेंट को, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है. तो हमें पता चला कि इसके सबसे पहली बात तो इसका कैंपस बहुत बड़ा है. इसके तो टोटल मेरे हिसाब से 12 से 13 कैंपस जब तक मैंने देखे हैं, 10 तो मैंने देखे हैं, 3 एक्स्ट्रा होने चाहिए. 12-13 कैंपस है इसके टोटल. जिसके अंदर स्टूडेंट स्टडी करते हैं, हम भी जाते हैं. हमारी भी कम से कम 4 कैंपस में क्लासेस लगती है रेगुलरली. और इसके टोटल 9 से 10 हॉस्पिटल अटैचमेंट है. ओके. इट मीन्स जैसे आपको पता है मेडिकल में हर बैकग्राउंड में अलग अलग होते हैं. जैसे ऑर्थो का अलग रहता है, गायनेक सर्जरी गायनेक का अलग होता है. उस सबके इसके डिफरेंट हॉस्पिटल है. तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर इतना अच्छा मिलेगा इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में कि आप इंडिया जाके एफएमजी देखे, जब आप डॉक्टर बनोगे तो आपको आपका खुद का क्लिनिकल चीज़ें बहुत अच्छी डेवलप होगी. ओके. तो इसीलिए इन्होंने सिलेक्ट किया है. आपने सुना कि 1925 में एस्टेब्लिश्ड ये यूनिवर्सिटी है. एक ऐसी लौती यूनिवर्सिटी है जो सबसे पुरानी है, सबसे बड़ी है और एकदम सिटी के मिड में है. पुरानी और एक्सपीरियंस वाली यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है खास करके, क्योंकि किर्गिस्तान के अंदर ओनली 4 ही यूनिवर्सिटी जो ऐसी है जो गवर्नमेंट है. ठीक है, उसमें से बिस्केक के अंदर ओनली 2 ही यूनिवर्सिटी, उसमें भी नंबर 1 यूनिवर्सिटी एक किर्गिज़ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है. कि यहाँ का स्टडी कैसा ये है कि फर्स्ट ईयर में आप जानते हैं कि मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं जो अपने इंडिया करिकुलम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं. जनरल केमिस्ट्री ले सकते हैं, फिजियोलॉजी और एनाटॉमी. लेकिन इसमें सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये है कि हमें 2 सब्जेक्ट मेनली जो है वो इंडियंस टीचर रिकवर करवाते हैं. जिसमें से एनाटॉमी मेनली सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एफएमजी में 17 क्वेश्चंस आते हैं लगभग. वो हमें इंडियंस टीचर पढ़ाते हैं, डॉक्टर हैदर अली नाम से सर है हमारे. और फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं, उनका नाम, वो भी इंडियन है, उनका नाम डॉक्टर अंकित मलिक है. और तो हमें दिक्कत नहीं आती. रीज़न यही है कि हम लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं. तो इंग्लिश कुछ सेंटेंस शुरुआत में टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जिसको कैचअप करने में थोड़ी दिक्कत आती है. तो कोई इशू नहीं आता, हम क्लास में भी पूछ लेते हैं, उस चीज़ को रिकवर कर लेते हैं, हमारा डाउट भी क्लियर होता है. और समझने आने पर हम पूछते थे, हमें क्रॉस चेक में हमारा एक्सप्रेशन पूरा मिलता है. तो हम पूरा कंफर्टेबल. और रही बात जनरल केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे एक लोकल टीचर है जो प्रॉपर इंग्लिश में सब्जेक्ट वाइज कवर करवाती है, अच्छी वोकेबलरी यूज़ करती है, हमें अच्छे ढंग से समझ आता है. उनका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा है. कोई इशू नहीं, सब बढ़िया है. और सबसे प्लस पॉइंट इस यूनिवर्सिटी का मुझे ये लगा कि प्योर इंग्लिश मीडियम स्टडी होती है. जो एनएमसी मानती है, जिस रूल रेगुलेशन को उस हिसाब से फॉलो करती है. और अच्छे कैंपस है, बैठने की चीज़ें एकदम परफेक्ट है. और क्लिनिकल चीज़ें प्रैक्टिस के लिए भी, जैसे बोन चाहिए हुई थी एनाटॉमी में, जनरल केमिस्ट्री के अंदर लैब भी चाहिए होता है, वो सब चीज़ें प्रॉपर है. तो जैसे पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखने में भी अच्छा. हाँ, वो अच्छा लगा. यहाँ की पढ़ाई का आपने रिव्यू सुना तो बहुत अच्छी है पढ़ाई. टीचर्स से फैकल्टी है वो इंडियन है, इसीलिए बहुत अच्छी तरह से आप उनका पढ़ाई भी कर सकते हो. तो अपने रहने खाने पीने के क्या यहाँ पे सुविधाएँ हैं? सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ के फील किया कि यहाँ पहली बात तो हॉस्टल की बात करते हैं जहाँ हम रहते हैं. जी. आप भी जानते हो कि इंडिया से बाहर आएंगे तो हम लोग इंडिया में बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं. जितना स्पाइसी किसी कंट्री में नहीं खाते. तो इंडिया से बाहर आके इतना स्पाइसी मिलना तो इम्पॉसिबल है. वो चीज़ तो कहीं नहीं मिलेगी आपको. लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि खाना अच्छा मिलता है. बेस्ट बनाते हैं, इंडियन कुक है.
ओके। और जिस स्टेट से मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ स्पेशल डिश बनती है दाल बाटी, जो सब लोगों को पता है, बिल्कुल, तो वो बनती है। ओके। बाकी जैसे लोग हैं उनके स्टेट के हिसाब से भी बनता है। ओके। नाश्ता मिलता है, ओके। दिन में 2 टाइम चाय बनती है, सही है। और प्रॉपर, और नाश्ता डेली चेंज होता है। ये नहीं कि 7 दिन सप्ताह में, एकदम 7 दिन नाश्ता डिफरेंट अलग अलग बनता है। सब्जियां में 2 सब्जी मिलती है, चेंज होती है, और दही भी मिलता है जिसमें छाछ होती है, अपन घर में पीते हैं वही छाछ। वो हो सकता है उसकी जैसे ना, खास करके एक गुजराती और राजस्थान के लिए जरूरी है छाछ के, बिना छाछ के खाना खा ही नहीं पाते, कंप्लीट नहीं हो सकता। सही है, बिल्कुल वो चीज़। हाँ, ये थोड़ा स्पाइसी कम होता है, ये वो तो हम भी कर सकते हैं अलग से, ये चीज़ क्योंकि जनरल जब बनता है तब कुछ लोग खाते भी है, कुछ लोग नहीं भी खाते, तो एक नॉर्मल एक मीडियम बनता है। स्पाइसी बनता है, जैसे कि आपको पता है कि चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में टाइम लगता है, और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है चीज़ें। इंडिया से मसाले इतना ला नहीं सकते, लेकिन हमारे हॉस्टल में जैसे शुरुआती दिन होते हैं, हम आते हैं तो हमारे साथ मसाले भी आते हैं, तो कुछ दिन बनता है, लेकिन बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, तब मसाले यहाँ थोड़ा नहीं होते, तो फिर स्पाइसी कम बनता है। बाकी खाने में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। ओके, तो नॉर्मली हम वो आराम से खा सकते हैं। बाकी तो सबको पता है कि घर जैसा खाना भी अपने को बाहर कहीं पे नहीं मिलेगा। हम घर पे छोड़ के जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाते हैं, चाहे बोले वो भारत में ही हो, फिर भी अपने को खाने में दिक्कत होती है, वो आप सबको ऑलरेडी पता है। तो ये तो विदेश है, विदेश में फिर भी इतना अच्छा मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा मेरे को पूछना था, हॉस्टल के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती है रहने के लिए? हॉस्टल के अंदर रूम्स से पहली बात तो ये कि रूम भी, तो कभी कभार हॉस्टल में आप देखते हो कि पुराने से रूम रहते हैं, वो नहीं है, एकदम मॉडिफाइड हॉस्टल्स है। ओके। और एक रूम में 4 लोग रहते हैं। ओके। गद्दे मिलते हैं, पिलो, ब्लैंकेट, सब कुछ मिलती है प्रॉपर। वॉशिंग होती है उनके द्वारा, अपने को धोना भी नहीं पड़ता। अच्छा, लॉन्ड्री सुविधा भी है, वो भी नहीं धोना पड़ता। गीजर रहता है, बाथरूम वॉशरूम सारा अटैच में होता है। पर्सनल रूम में 4 लोगों के लिए एक होगा सेपरेट, ओके, कॉमन नहीं होता। अच्छा, गीजर लगे हैं गर्मियों के अंदर, आप गर्म पानी से नहाओ, ठंडा पानी, बाथ सिस्टम होता है। सबसे प्लस पॉइंट तो ये बाथ सिस्टम होता है, तो नहाने में दिक्कत नहीं। और रीडिंग के लिए टेयर और टेबल, हाँ, सब चीज़ें हैं। टेबल मिलेगी आपको पर रूम में, 2 चेयर मिलेगी आराम से, कोई इशू नहीं है, और बढ़िया है सब चीज़ें। ओके, तो रहने के लिए भी बहुत अच्छा है। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी विजिट किया है, तो हर जगह पे ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो एक हॉस्टल है वो जो मॉडिफाई की हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। और यूनिवर्सिटी कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेटेड है वो थोड़ा बता दीजिए। यूनिवर्सिटी एग्जिट बिस्केक के मिड में लोकेटेड। इस यूनिवर्सिटी की यही स्पेसिफिक पॉइंट यही है इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जब आप मिड सिटी में आओगे ना, तो उसके आसपास का मैक्सिमम दायरा, क्योंकि ये कैंपस इसका बहुत बड़ा है, और यूनिवर्सिटी 1-2 छोटी यूनिट में नहीं, बहुत बड़ी यूनिट में बटी है। तो आसपास का मिड सिटी का मैक्सिमम क्राइटेरिया ये यूनिवर्सिटी कवर करती है। आपको पता है, जैसे आप यहाँ घूमोगे, जैसे अभी आप मेडिकल कैंपस के बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा दूर कुछ 2 मिनट का रास्ता या मेन कैंपस सामने दिखता है, वो सामने उसके पास में लो फैकल्टी का कैंपस होगा, फिर मैनेजमेंट का कैंपस होगा। जैसे कैंपस ही कैंपस है, ये यूनिवर्सिटी बड़ा कैंपस ऐसा है। यहाँ का हर एक इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ हमने कवर अप कर लिए। अब साथ साथ जब यहाँ से पढ़ाई करके आप इंडिया में आओगे, तब आपको पता है कि एनएमसी के रूल्स के हिसाब आपको एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, नेक्स्ट बोलो या एफएमजी बोलो, जो भी है। तो उनके जो प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे, तो वो प्रिपरेशन कैसे होगा? देखो, फर्स्टली प्रिपरेशन तो ये है कि फर्स्टली तो फोर्स ये हम खुद पे मान के चलते हैं कि हमें इंडियंस टीचर मिल रहे हैं, पर्सनली सब चीज़ें मिल रही, तो हम यहीं से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ओके। रही बात एनएमसी और जो एफएमजी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके लिए इंडिया से टीचर्स आएंगे हमें पर्सनली पढ़ाने के लिए। ओके, ऑफलाइन आएंगे? ऑफलाइन टीचर आएंगे। ये मान लो आप एक जैसे फर्स्ट ईयर में अभी आने वाले हैं, और कम से कम 25 से 1 महीने की रेगुलर क्लासेस चलेगी डेली। उसके अंदर पूरी एनाटॉमी कवर होगी। इंश्योर जब आपकी वैकेशन होगी उससे पहले फैकल्टी आके पूरा कवर अप करके चले जाएगी। कवर अप जाएगी। कुछ चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएगी, कुछ पढ़ाई जाएगी इंडिया के अंदर। ओके, इंडिया के अंदर भी आपको इंडिया के अंदर भी पढ़ाया जाएगा, कुछ चीज़ों के अंदर बटी है। इन शॉर्ट इनका कहना है कि एफएमजी की फैकल्टीज यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी पढ़ाई जाएगी, और कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंडिया में जब हर एक स्टूडेंट जब आते हैं वेकेशन में, तब वहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाता है, और आप इंडिया में जब डिग्री ख़त्म करके आते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको क्लियर कर पाए। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट हम लोगों ने भी देखा आज पूरा कैंपस, तो बहुत अच्छा हमें भी लगा। और सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप बिश्केक किर्गिस्तान में आना चाहते हो तो आप बहुत जल्दी आपका सीट भी बुक कर सकते हो हमारे थ्रू। गुजरात के अंदर एक्सक्लूसिव एडमिशन पार्टनर है,
तो आप जल्दी से डॉक्टर प्लस एजुकेशन कंसल्टेंसी का आप संपर्क में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट है। और हाँ, डॉक्टर प्लस एजुकेशनल कंसल्टेंसी की ऑफिस आपके एकदम नज़दीकी है, क्योंकि हमारे 10 से ज़्यादा ऑफिस है पूरे गुजरात में। तो आप आराम से वहाँ पे जाके कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हो। आज आपको मिले, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने दी, और जो फ्यूचर्स डॉक्टर है उनको भी मिली। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने एक जेन्युइन रिव्यू दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।